Good evening, dear students. Today we shall discuss about the topic discussion method and discovery method. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विचार विमर्श विधि और खोज विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। डिस्कशन मेथड या विचार विमर्श विधि को हम विवेचना विधि, परिचर्चा विधि भी कह सकते हैं। डिस्कशन मेथड प्रत्येक सब्जेक्ट में उपयोगी है या इसका प्रयोग प्रत्येक विषय में होता है। विज्ञान में भी डिस्कशन मेथड का प्रयोग होता है, सामाजिक विज्ञान में भी होता है और भाषा शिक्षण में भी विवेचना विधि या विचार विमर्श विधि का प्रयोग किया जाता है। विचार विमर्श विधि फुली डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है आपका। प्रत्येक स्टूडेंट्स को एक समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। डिस्कशन मेथड की हम बात करते हैं आज, या विचार विमर्श विधि की बात करते हैं, तो द टर्म डिस्कशन का मीनिंग क्या है आपका? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस और नॉलेज। अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी विचारधाराओं का आदान प्रदान करना, या अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना, या अपने ज्ञान को कक्षा में अपने साथियों के समक्ष प्रस्तुत करना। टीचर, अध्यापक कोई प्रॉब्लम क्लास के सामने प्रस्तुत करता है या सिचुएशन क्रिएट करता है कि इस टॉपिक पर आज आपको डिस्कशन करना है। वो टॉपिक आपका विज्ञान का भी हो सकता है, वो टॉपिक आपका भाषा का भी हो सकता है, वो टॉपिक आपका सामाजिक विज्ञान का भी हो सकता है। टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है स्पीकिंग के लिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। टीचर स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो क्लास में अपनी बात प्रत्येक विद्यार्थी के सामने रखें। अब हम बात करेंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि। उसमें क्या होता था? वन वे कम्युनिकेशन होता था आपका। टीचर बोलते थे, स्टूडेंट सुनते थे। टीचर एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव। बट जब बात करेंगे हम डिस्कशन मेथड की, विचार विमर्श विधि की, तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग भी होती है। लेक्चर में क्या था? केवल रिसीविंग थी, रिस्पॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन डिस्कशन मेथड में रिसीविंग के साथ साथ रिस्पॉन्डिंग भी होती है और फीडबैक भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कभी कभी डिस्कशन मेथड का फॉर्म डिबेट की तरह भी हो जाता है, लेकिन डिबेट नहीं होती है। इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप डेवलप होती है, टॉलरेंस डेवलपमेंट होता है। डिस्कशन मेथड अकॉर्डिंग टू ली, डिस्कशन इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी in which the teacher and the students cooperatively talk over some problem or topic. ली के अनुसार विचार विमर्श विधि शैक्षिक सामूहिक गतिविधि है जिसमें अध्यापक, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर किसी समस्या के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। द डिस्कशन मेथड हैज़ टेकन ए टॉपिक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑन द टॉपिक डिबेट टू इंस्पायर। क्लासरूम में अध्यापक या शिक्षक या टीचर किसी समस्या को प्रस्तुत करते हैं, किसी प्रॉब्लम को प्रस्तुत करते हैं। वो प्रॉब्लम आपकी साइंस सब्जेक्ट की भी हो सकती है, प्रॉब्लम आपकी भाषा की भी हो सकती है, प्रॉब्लम आपकी सामाजिक विज्ञान के विषय की भी हो सकती है, क्योंकि डिस्कशन मेथड आपका प्रत्येक विषय में प्रयोग होता है। डिस्कशन के टाइम स्टूडेंट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन को भी रखते हैं। कोई प्रॉब्लम उनको आती है, उस प्रॉब्लम को भी क्लास के सामने रखते हैं, टीचर भी रहते हैं साथ में। इससे स्टूडेंट्स के अंदर
लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, टॉलरेंस डेवलपमेंट होता है और स्टूडेंट्स अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू क्लास के सामने प्रेजेंट करते हैं। इन द डिस्कशन मेथड in the classroom situation, teacher and students all participate in discussion। यहाँ पर टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों की भागीदारी रहती है। टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, टीचर स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वह अपना ज्ञान तार्किक एवं ज्ञान युक्त विचारों के साथ में प्रस्तुत करें और उनके रिफ्लेक्टिव लेवल को डेवलप करें, इंक्रीज करें। उनकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा, उनके अंदर डीप नॉलेज को हम जनरेट करेंगे। डिस्कशन मेथड में पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, रिस्पॉन्ड टू द आइडियाज ऑफ अदर, रिफ्लेक्ट देयर ओन आइडियाज। क्लास में जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, जो समस्या प्रस्तुत की जाती है, उस पर विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के मतों का प्रतिक्रिया देता है, प्रति उत्तर भी उनको क्लास में देता है, जिससे कभी कभी क्लास का माहौल डिबेट की तरह हो जाता है, लेकिन डिबेट नहीं होती है। इट इनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज़। डिस्कशन मेथड के द्वारा विद्यार्थियों के अंदर लर्निंग या अधिगम के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। डिस्कशन इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन। पहले ही आपको बताएं हैं कि विचार विमर्श विधि में टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से या दोनों साइड से, टीचर स्टूडेंट के साथ में टीचर, दोनों लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। In the classroom situation, teacher and students all participated in discussion। डिस्कशन टाइम में, डिस्कशन पीरियड में टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों लोग एक साथ डिबेट में भाग लेते हैं या परिचर्चा में भाग लेते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लीडरशिप एंड टॉलरेंस। विद्यार्थी खुले प्रश्नों को रखते हैं, खुली समस्याओं को रखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती हैं, टॉलरेंस की भावना डेवलप होती है। एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। डिस्कशन मेथड आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट्स वहाँ पर फ्री होता है किसी समस्या पर बोलने के लिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। प्रोसीजर की बात करेंगे कि हम क्लास में डिस्कशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं या हमको क्लास में कोई टॉपिक डिस्कशन मेथड के थ्रू टीच करना है या डिस्कशन मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो उसके प्रोसीजर हैं आपका कुछ कि पहला आपका रहेगा प्लानिंग द डिस्कशन। सबसे पहले जो टॉपिक हमको क्लास में या जो प्रॉब्लम हमको क्लास में प्रेजेंट करनी है, उसके विषय में हम प्लानिंग कर लेंगे। वहाँ पर अगर हम प्री प्लानिंग करेंगे तो डिज़ायरेबल रिजल्ट आपको प्राप्त वहाँ पर होंगे, आपको वांछित परिणाम वहाँ पर क्लास में मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स उस टॉपिक पर पहले से प्रिपेयर रहेंगे, वो अपने प्रश्नों को उठा सकेंगे, अपनी समस्याओं को उठा सकेंगे और आपका डिस्कशन इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ डिस्कशन। अब यहाँ पर हम डिस्कशन का पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो डिस्कशन में आने वाली बाधाओं को हम दूर कर सकेंगे। अगर पहले से हम प्रिपरेशन करेंगे तो डिस्कशन के टाइम लॉजिकल फैक्ट्स पूछ सकते हैं और डिस्कशन में प्रॉपर वे में चैलेंज क्रिएट कर सकेंगे और वो प्रॉपर वे में चलेगा आपका। कंडक्ट ऑफ डिस्कशन। अब हम डिस्कशन मेथड को क्लास में कैसे कंडक्ट करें, कैसे आयोजित करेंगे। जब क्लास में डिस्कशन मेथड चल रहा होगा आपका तो स्टूडेंट से हम कोशिश करेंगे तो फेस टू फेस बात करें, डिसिप्लिन्ड वे में बात करें और एक दूसरे का सहयोग करें, कोऑपरेटिव एक्सपीरियंस बच्चों को वहाँ पर प्राप्त हों।
अगला रहेगा आपका एवेल्युएशन। अब डिस्कशन को एवेल्युएट करने के लिए हम स्टूडेंट्स के अंदर चेंजिंग एटीट्यूड डेवलप करेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ है स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जब वो चेंजेस आएंगे तो हम उनका मूल्यांकन वहाँ पर कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न करना या बच्चों के अंदर रुचि को बढ़ाना। वी मस्ट इवेलुएट द डिस्कशन विद दिस मोटिवेटर इन द माइंड्स। उन बच्चों को जो डिस्कशन में भाग लिए हैं एज मोटिवेटर, उन लोगों को हम प्रिपेयर करेंगे, माइंड मेकिंग करेंगे और हम देखेंगे वो लोग वहाँ पर क्या क्या सीखे हैं आपके। मेरिट ऑफ डिस्कशन मेथड। अब हम बात करेंगे डिस्कशन मेथड की क्या क्या मेरिट आपके हैं, क्या क्या आपकी डिस्कशन मेथड की विशेषताएं हैं। एम्फेसिस ऑन लर्निंग इन द प्लेस ऑफ टीचिंग, यहाँ पर शिक्षण की जगह पर सीखने पर बल दिया जाता है। शिक्षण प्रभावी होता है। शिक्षण प्रभावी होने का मतलब यहाँ बच्चे शिक्षण भी करते हैं और साथ साथ में अधिगम भी करते हैं। शिक्षण के साथ में यहाँ पर अधिगम होता है। टीचिंग इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। पार्टिसिपेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को सहभागिता का अवसर मिलता है या अवसर प्रदान किया जाता है। फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग, प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक तरीके से विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी दी जाती है। कोई भी स्टूडेंट्स अपने विचारों को क्लास में प्रस्तुत कर सकता है। ट्रेनिंग ऑफ इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग, यहाँ पर हम जो शिक्षण आयोजित करते हैं वो आपका विचार युक्त होता है, विचारवान होता है, तार्किक और ज्ञान युक्त होता है। ट्रेनिंग इन सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रत्येक स्टूडेंट्स को अभिव्यक्ति की समझ आती है, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम समझ आता है, अभिव्यक्ति का विकास होता है। द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ हायर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, यहाँ पर संज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च स्तरीय उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जाता है। डिमेरिट्स की बात करेंगे डिस्कशन मेथड की। मे नॉट बी एंड विद एनी कंक्लूजन, कभी कभी जिस समस्या पर हम डिस्कस करते हैं उस समस्या का कंक्लूजन इस क्लास के सामने नहीं आ पाता है। प्रॉब्लम आपकी जैसी की तैसी बनी रहती है, किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचते हैं, किसी फाइंडिंग पर नहीं पहुंचते हैं। जब हम विचार विमर्श की जगह पर तर्क वितर्क करने लगते हैं जिनका उस डिस्कशन से कोई संबंध नहीं होता है, तो डिस्कशन का वे आपका चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव वे में ना जाकर वो आपकी नेगेटिव वे में चली जाएगी। मोर टाइम एंड एफर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती है और बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने होते हैं। टीचर मे नॉट बी एबल टू गाइड एंड प्रोवाइड ट्रू लीडरशिप, क्लास में मान लो किसी क्लास में आपको डिस्कशन मेथड अप्लाई करना है, 60 बच्चे हैं उस क्लास में, 60 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएंगे और उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट नहीं होगी। एक स्टूडेंट्स वहाँ पर अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा स्टूडेंट्स उसकी बात को वहाँ पर डिनाई कर रहा होगा, वो वहाँ पर अपना प्रश्न उठा रहा होगा, तो वहाँ पर आपका रोल लिमिटेड हो जाएगा और आप वहाँ पर क्लासरूम एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इट मे क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस, इसके द्वारा विद्यार्थियों में संवेगात्मक दबाव बन जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो आपके इंट्रोवर्ट होते हैं या जो अंतर्मुखी होते हैं, उन स्टूडेंट्स को बोलने में प्रॉब्लम होगी, वो अपने विचारों को क्लास में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लास्ट रहेगा आपका द स्टूडेंट्स कैन नॉट स्पीक इक्वली, प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर नहीं मिल पाता है बोलने का, क्योंकि
टाइम की बाउंडेशन होती है, टाइम की लिमिट होती है, और अगर प्रत्येक स्टूडेंट्स उस टॉपिक पर बोलेगा तो डिस्कशन मेथड का पीरियड बहुत बड़ा हो जाएगा। मे बी आपका मॉर्निंग टू इवनिंग तक में भी डिस्कशन ख़त्म नहीं हो पाएगा। डिस्कवरी मेथड या खोज विधि का प्रतिपादन जे.एस. ब्रूनर ने किया है। खोज विधि में हम भूतकालीन में घटने वाली घटनाओं के विषय में खोज करते हैं या पास्ट इवेंट्स का खोज करते हैं। लेकिन आपने इससे पहले शिक्षण विधि पढ़ी थी, ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि, उसमें भी खोज होती थी, लर्निंग बाय डिस्कवर, न्यू नॉलेज को सर्च करना। लेकिन यहाँ पर अंतर है आपका, ह्यूरिस्टिक मेथड विज्ञान विषय की विधि थी आपकी, वहाँ पर जो खोज की जाती थी वो करंट सिचुएशन में या प्रेजेंट टाइम की खोज की जाती थी। लेकिन डिस्कवरी मेथड में जो खोज होती है, जो डिस्कवरी होती है, वो पास्ट इवेंट्स की होती है। डिस्कवरी मेथड में जे.एस. ब्रूनर ने बताया था कि यह शिक्षण विधि इतिहास विषय के लिए सर्वोत्तम है। प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं को इसके द्वारा खोज की जा सकती है और विद्यार्थियों को परमानेंट नॉलेज प्रोवाइड कराई जा सकती है। सर्च न्यू फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, इसके द्वारा नए तथ्यों और नए ज्ञान को प्राप्त किया जाता है या खोज की जाती है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, इसके द्वारा संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। दिस मेथड डेवलप द इंसाइट, एक्टिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, इंस्पेक्शन इन द स्टूडेंट्स। इस विधि के द्वारा या इस शिक्षण विधि के द्वारा इंसाइट या सूझ, समस्या समाधान की योग्यता, एक्टिव थिंकिंग, मानसिक चिंतन, कल्पना और निरीक्षण की क्षमता को विकसित किया जाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी डिस्कवरी करते हैं, नए रिसोर्सेज के द्वारा अपनी सूझ का प्रयोग कर, अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग का यूज़ कर नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मोटिवेट होते हैं और नए फैक्ट्स को प्राप्त भी करते हैं या नई इन्फॉर्मेशन या नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो आपकी परमानेंट होती हैं। मेरिट्स की बात करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर रचनात्मक या सृजनात्मक थिंकिंग को डेवलप करता है। कॉग्निटिव एंड इमोशनल साइड्स इज़ यूज़फुल फॉर हायर ऑब्जेक्टिव्स, इसके द्वारा संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों की भी पूर्ति की जाती है। स्टूडेंट्स डिस्कवर न्यू नॉलेज, विद्यार्थी नए ज्ञान की खोज करते हैं। डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसिस, बच्चों के अंदर संश्लेषण तथा विश्लेषण शक्ति का या तर्कों का विकास किया जाता है। दिस मेथड प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, ये शिक्षण विधि विद्यार्थियों के लिए रुचिपूर्ण होती है, ये विद्यार्थियों के अंदर रुचि को उत्पन्न करती है। नॉलेज गेन फ्रॉम दिस मेथड इज परमानेंट, इस शिक्षण विधि के द्वारा प्राप्त नॉलेज आपकी स्थायी होती है और आपके मानसिक पटल पर हमेशा के लिए अंकित रहती हैं। डिमेरिट्स की बात करेंगे डिस्कवरी मेथड की। दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल सब्जेक्ट, इस विधि को हम प्रत्येक विषय में उपयोग या प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर पेस, इस शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण कार्य बहुत धीमी गति से होगा। किसी भी इवेंट्स को खोज करने में, डिस्कवर करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम के बाद आपको कुछ परिणाम प्राप्त होंगे, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टीचिंग मेथड से इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट दे डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। जब हम बात करेंगे पुरातत्वकालीन चट्टानों की खोज करने के लिए या प्राचीन इमारतों के लिए, लाल किला हो जाएगा, कोई भी किला है आपका, कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं, किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, उनके खोज के लिए बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा कन्विंस आपका लगेगा, तो ये विधि उपयोगी नहीं है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी और ह्यूरिस्टिक मेथड में डिफरेंस क्या था, क्योंकि दोनों में डिस्कवरी होती है, इसमें भी और उसमें भी। डिस्कवरी मेथड में आपका दीज आर मोस्टली
These are used mostly for social matters in knowledge of the facts। यहाँ पर जो डिस्कवरी की जाती है सोशल सब्जेक्ट की जाती है, इतिहास भूगोल जो भी सब्जेक्ट हैं आपके। ह्यूरिस्टिक मेथड में आपके साइंस के लिए करंट सिचुएशन में डिस्कवरी की जाती है। कनेक्शन इन एंशियंट इवेंट्स, प्राचीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट स्टडी या वर्तमान अध्ययन के लिए कुछ माइनर से डिफरेंस हैं आपके डिस्कवरी और ह्यूरिस्टिक मेथड में। डिस्कवरी मेथड आपका सामाजिक विज्ञान के विषयों में प्रयोग होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड आपका विज्ञान वर्ग के विषयों में प्रयोग होता है। डिस्कवरी मेथड में पास्ट इवेंट्स या प्राचीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन घटनाओं की खोज की जाती है। और आपका ह्यूरिस्टिक मेथड प्रेजेंट स्टडी पर फोकस करता है या वर्तमान घटनाओं पर अध्ययन करता है जो विज्ञान विषय से संबंधित होती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको इन दोनों विधियों में तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।